में उसके दादाजी आते हैं। अरे नालायक, गधेड़ा, बेवकूफ, कुत्ता, कमीना, अरे अरे क्यों गालियाँ दे रहे हैं दादाजी? अरे तूने खानदान की नाक कटा दी। साले कहीं के, कुत्ते कहीं के, कमीने कहीं के। अरे दादाजी इतनी सारी गालियाँ हैं। दोनों को बिजली के झटके लगते हैं। अरे 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 ये क्या? चलो भाई, तुम बहुत हिम्मती लग रहे हो। अरे तुम ही हो वो भूतिया उल्लू, तुम ही पंछियों को खा जाते हो। अरे अरे बिजली, तू ये फलों के बाग में क्या कर रही है? अरे मौसी, तुम्हें तो पता ही है कि हमारा फलों का ढाबा है। हाँ हाँ सुना है, तो उसमें फलों की बनी हुई कई तरह की चीजें खिलाती है। लेकिन ये तो फल तेरे शहर से आते थे ना? हाँ मौसी, लेकिन अभी ट्रक वालों ने हड़ताल कर रखा है, इसलिए यहाँ चली आई। लेकिन देख लेना, वो सामने वाली गुफा की तरफ मत जाना। वहाँ पर कहते हैं एक भूतिया उल्लू रहता है। अरे नहीं नहीं मौसी, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। ठीक है फिर मैं चलती हूँ। बिजली कौवी पास में ही पहाड़ी के पास एक फलों का बगीचा था, वहाँ से फल तोड़ लेती है और फल तोड़कर ढाबे पर पहुँचती है। अरे बिजली, कितनी देर कर दी तुमने आने में? देखो मालपुआ अभी तक बना नहीं है, तुम्हारे फलों के इंतजार में। बस बस लेकर ही आ रही हूँ। और मैं अकेली गई थी, किसी को साथ भेज दे तो ज्यादा अच्छा होता। अरे किसे साथ भेज देता? एक मंगरू है जो वहाँ पर काम में लगा हुआ है, उसे भेज देता तो फिर कैसे होता? और मैं चला जाता तो ढाबे की देखभाल कौन करता? अच्छा कोई नहीं, अब चिक चिक मत करो। ये लो फलों की टोकरी, और जो करना है वो करो। मैं जा रही हूँ, देखती हूँ मालपुआ की तैयारी कैसी है। हाँ हाँ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। कालू एक नंबर का कंजूस था और अपने ढाबे में कभी भी लोगों की संख्या नहीं बढ़ाता था। सारा काम मंगरू, बिजली और हरिया तोते से करवाता था। एक दिन शाम को बिजली कहती है, अरे बैठ के यहाँ पैसे गिन रहे हो, मुनाफा तो अच्छा खासा होता है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? कम से कम 2 और लोग बढ़ा लो ढाबे में। अरे क्या बात करती हो, सिर्फ खर्चे की ही बात करती हो। मुझे 2 लोग नहीं बढ़ाने हैं, उतनी भी आमदनी नहीं होती है। और सुनो, कल जल्दी चली जाना और फलों को लेकर जल्दी आ जाना। देखो कल तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, तुम कल मंगरू को भेज देना। अरे क्यों को? अरे बहुत दूर है और मुझे डर लगता है, पहाड़ी वाले गुफे से कैसी कैसी आवाजें आती हैं। अरे तुम अगर इतना डरोगी तब कैसे काम चलेगा? नहीं बाबा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं मंगरू को कह दूंगा। अगले दिन कालू कौआ मंगरू को फल लाने के लिए पहाड़ी के पास भेजने लगता है। मालिक मुझे मत भेजो, वो जगह तो भूतिया उल्लू का जगह है, लोग वहाँ जाने से डरते हैं मालिक। अरे जा, कुछ भी नहीं है, बिजली रोज जाती है, रोज लेकर आती है। अरे बिजली भाभी की बात अलग है, उसे देखकर तो भूत भी डर जाए। अच्छा बुलाऊं क्या बिजली को? अरे नहीं नहीं मालिक, जाता हूँ जाता हूँ। डरता हुआ मंगरू गुफा के पास के फलों के बगीचे में पहुँच जाता है। वहाँ वो देखता है एक बूढ़ा कबूतर हाथों में फलों की टोकरी लिए हुए है। अरे तू कौन है? यहाँ क्यों आ गया है? कुछ दिनों से मेरे फल चोरी हो रहे हैं। कौन चोरी कर रहा है? तू ही कर रहा है ना? अरे अरे नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ, वो बिजली भाभी होगी। कौन भाभी? कौन बिजली? तूने ही मेरे फल चुराए हैं। अरे नहीं नहीं, मैंने नहीं चुराए हैं। भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें नहीं पता है उस पहाड़ी में एक भूतिया उल्लू रहता है, अगर उसने देख लिया तो फिर तू बिल्कुल नहीं बचेगा। अरे नहीं नहीं, बस मुझे एक टोकरी फल दे दो। सुबह से शाम हो जाती है, मंगरू नहीं लौटता है। थोड़ी देर बाद मंगरू की लाश पहुंचती है। अरे ये क्या हो गया मंगरू को? 4 पंछी उसे लेकर आते हैं। अरे भैया, ये हमें वो फलों के बाग में मिला, मरा पड़ा था, ये
ये तुम्हारे ही ढाबे में काम करता था ना? हाँ हाँ भाई, काम तो ये करता था मेरे ही ढाबे में। तो फिर उसे फलों के बगीचे में क्यों भेजा था? हाँ, तुम्हें नहीं पता वो भूतिया जगह है, वहाँ तुमने इसे भेज दिया। मंगरू की पत्नी वहाँ रोते हुए पहुँची। हाय हाय हाय, इस सेठ की वजह से मेरे पति का ये हाल हो गया। अब मेरा घर कैसे चलेगा? भी वहाँ मुखिया बाज पहुँचता है। अरे भाई कालू, ये तुमने क्या किया? सभी को पता है इस गांव में कि वहाँ जाना मना है, फिर भी तुमने इसे वहाँ भेज दिया। अरे मैं तो अपनी पत्नी को भेजा करता था, ये तो बिजली ने मना किया तो मुझे मंगरू को भेजना पड़ा। अरे चाहे कारण कुछ भी हो, तुम्हारी वजह से इसकी जान गई है। अब इसके परिवार का भरण पोषण सब कुछ तुम्हें ही करना होगा। अरे ये क्या मुसीबत है? देखो कालू, ढाबा चलाना है तो तुम्हें माननी होगी ये बात। अरे ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मंगरू की बीवी को अब मेरे ढाबे पे काम करना होगा। नहीं, ये काम नहीं करेगी। तुम्हें हर महीने मंगरू की सैलरी दे देनी होगी। ऐसा नहीं होगा। अरे मुखिया जी छोड़ दो, मैं यहाँ काम कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उस दिन घर पे बिजली पर खूब नाराज होता है कालू। तेरी वजह से आखिरकार ये हो गया। अरे आप मुझे दोष दे रहे हो? और नहीं तो क्या, तू जाती तो आज मुझे हर्जाना नहीं देना पड़ता। अरे और मुझे कुछ हो जाता तो क्या होता? मैं दूसरा ब्याह कर लेता, फिर से दहेज ले लेता। अच्छा तो ये बात है। अब तो मैं कभी नहीं जाऊंगी, तुम ढूंढ लो फलों को लाने वाला। मैं खुद ही जाऊंगा, आखिर देखूं तो वो भूतिया उल्लू करता क्या है। कोई भूतिया उल्लू है भी या फिर ये मुखिया की चाल है? क्योंकि मैंने सुना है वो बाग मुखिया के पुरखों का है। मैं कल ही जाऊंगा और देखूंगा आखिर वहाँ क्या बात है। अगले दिन कालू कौवा ढाबा नहीं खोलता है, बिजली से कहता है, मैं आ रहा हूँ, तुम घर पर ही रहना। अरे तुम्हारी मत मारी गई है क्या? कम मुनाफा कमाओ और उसी ढाबे को चलाओ। अरे तुम घर में रहो सिर्फ। कालू वहाँ से उड़ता उड़ता पहुँचता है फलों के बाग के पास। वहाँ उसे वही बूढ़ा कबूतर दिखाई देता है। अरे कौन आ गया यहाँ पे? बार बार मैं मना करता हूँ, यहाँ मत आया करो। ये जो सामने गुफा है, उस गुफा में एक शैतानी उल्लू है, वो तुम्हें मार कर खा जाएगा। अरे नहीं नहीं, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, आप अपना काम करो। बूढ़ा कबूतर ये सुनकर वहाँ से निकल जाता है। अच्छा तो इसी गुफे में रहता है? आज तो मैं पता करके रहूंगा आखिर है क्या, कौन है इस गुफे में। सचमुच में कोई है या बेवकूफ बना रहे हैं ये। कालू कौवा गुफा के अंदर जाता है और जैसे ही अंदर पहुंचता है देखता है एक आवाज आ रही है। अरे कोई मुझे यहाँ से निकालो, कोई मुझे आजाद कर दो, कोई मुझे बचा लो। अरे ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी को बांध कर रखा गया है। कौन है भाई? थोड़ा और आगे बढ़ता है गुफा में तो देखता है एक भूत या उल्लू है जो रस्सी से बंधा पड़ा है। अरे बचा लो भाई, तुम बहुत हिम्मती लग रहे हो। अरे तुम ही हो वो भूतिया उल्लू, तुम ही पंछियों को खा जाते हो। अरे नहीं नहीं, मैं पंछियों को नहीं खाता हूँ, मैं तो एक जादुई शक्ति वाला उल्लू हूँ, कोई भूतिया उल्लू नहीं हूँ। मुझे इस कबूतर ने धोखे से बंद कर दिया। उसकी बाग में एक फल था, जिस फल को खाने से मैं 100 साल तक जी सकता था। मैंने इस बूढ़े कबूतर से वो फल मांगा और कहा बदले में मैं तुम्हें 2 वरदान दूंगा। और उस बूढ़े कबूतर ने चालाकी से मुझसे पहला वरदान मांगा कि ये बाग उसका हो जाए और दूसरा वरदान मांगा कि मुझे कैद कर सके, और मैं तब से यहाँ कैद हूँ। अरे ये तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ?
तुमने तो पंछी को खा लिया। अरे नहीं, मैंने नहीं, उस बूढ़े कबूतर ने उस बेचारे मंगरू चिड़ा को मार डाला। मेरी आजादी भी फल से ही होगी। उस बूढ़े कबूतर के घर में एक चमकीला फल है जिससे रोशनी निकलती है। तुम जाना उस चमकीले फल को ले आना, यहाँ लाकर उसे जमीन में पटक देना, बस मेरी आजादी हो जाएगी। अरे बाप रे, अगर इतना खतरनाक है वो बूढ़ा कबूतर तो मैं जाऊंगा तो मुझे भी मार सकता है। देखो, अगर मैं आजाद हो गया तो तुम्हें भी शक्तियाँ दे दूंगा। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम मुझे आजाद कराओ या वापस लौट जाओ। कालू कौवा लालच में पड़ जाता है। अच्छा, ये मुझे शक्तियाँ देगा, तब तो उस बूढ़े कबूतर के घर जाना ही होगा। और वो बूढ़े कबूतर के उस झोपड़ी के पास छिप कर खड़ा हो जाता है। जब देखता है बूढ़ा कबूतर बाग के लिए निकल चुका है, तब वो उसके घर में घुसता है। उसे वहाँ पर चमकीला फल दिखाई देता है। वो उस चमकीले फल को लेकर भागने ही वाला था कि कबूतर वहाँ पहुँच जाता है। अच्छा, तो तू मेरे वर्षों की मेहनत बर्बाद करेगा? हाँ, मैं तुम्हें भी मारूंगा और मार डालूंगा। जल्दी जल्दी कालू कबूतर वहाँ से भागता है। अरे नहीं, अरे बूढ़े कबूतर, अब मेरे ढाबे में फ्री में खा लेना, मुझे मत मारो। और कालू कौवा भागते भागते जल्दी से उस गुफा के अंदर घुसता है और उस फल को पटक देता है। अरे ये तूने क्या किया? अब तो वो भूतिया उल्लू आजाद हो जाएगा। अरे भूतिया नहीं, जादुई, हाँ जादुई उल्लू आजाद हो जाएगा अब। और वो जादुई उल्लू सचमुच में आजाद हो जाता है। आजाद होते ही वो सबसे पहले बूढ़े कबूतर को खत्म कर देता है। ये ले तेरे कर्मों की सजा, तूने मुझे बहुत दिनों तक तड़पाया है। कालू कौवा जादुई उल्लू के इस रूप को देखकर डर जाता है। अरे भाई, मुझे नहीं मारना, मैंने तो तुम्हें बचाया है। अरे नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तो तुम्हें वरदान दे रहा हूँ। ये लो, ये एक सेब अपने पास रखना। जब भी तुम दुकान में इस सेब को रखोगे तो बहुत ज्यादा बिक्री होगी, और ये जादुई सेब है, हमेशा तुम्हें बरकत देगी। मैं अब जा रहा हूँ, तुम लोगों की दुनिया अच्छी नहीं है, यहाँ पर लालची पंछी ज्यादा है। इतना कह के वो वहाँ से लुप्त हो जाता है। अब कालू घर आता है और ढाबे में सबसे पहले वो फल रख देता है। अब उसे फलों की कोई कमी नहीं होती थी और ढाबा भी पहले से कई गुना अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे कालू के स्वभाव में भी परिवर्तन आ गया और कालू ने भी अब कई सारे पंछियों को काम देना शुरू कर दिया। उसका ढाबा भी काफी बड़ा हो गया। अब बिजली भी खुश थी। अरे भाई कालू, कितना काम करेगा, घर नहीं जाएगा क्या? जाऊंगा मालिक, बस हो ही गया। जाते वक्त थोड़ी मिठाइयाँ घर में पड़ी है, ले लेना कालू। ठीक है मालिक, ले लूंगा, आप बहुत अच्छे हैं मालिक। कह के कालू वहाँ से चला जाता है। मालिक, क्या बात है, आप इस कालू के ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है मालिक। अरे कुछ नहीं, तूने देखा है कितनी मेहनत करता है ये, अकेले 10 का काम करता है। सोच ले मेरे लिए कितना मुनाफा है इससे। मालिक, वही तो मैं सोचूं, आप तो बिना मुनाफे के कोई काम नहीं करने वाले। हाँ तो तू जानता ही है मेरे बारे में, गंदा है पर धंधा है, क्या करूं? सेठ टीकू और उसका नौकर चील वहाँ से चला जाता है। कालू घर पहुँचता है। बिजली उससे कहती है, अजी क्या है? हाँ, हमेशा ठाकुर ठाकुर करते रहते हो, सेठ जी की ये, सेठ जी का वो, सेठ जी का ये। अरे बिजली, क्यों तड़प रही हो? देखो, सारा तो सेठ जी का ही है, घर हमें सेठ जी ही ने दिया है और खेत भी सेठ जी का ही है जिस पर हम काम करते। क्यों, हमारा भी तो खेत है, आप उस पे काम क्यों नहीं करते? अरे बिजली, उस छोटे से खेत में हम क्या उपजा लेंगे, कभी सोचा है तुमने?
क्यों अपना बसा बसाया समय खराब कर रही हो? ये लो, सेठ जी ने मिठाइयाँ दी है। सेठ जी भी पूरा ध्यान रखते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं रखेंगे? हाँ, उनको उतना मुनाफा जो हो रहा है। अरे बिजली, तुम चुप करो। चलो मिठाइयाँ दो और जो खाने को बनाया है वो दो। दाल पिट्ठी बनाई है मैंने। अरे वाह वाह वाह, तुम्हारे हाथों की दाल पिट्ठी तो मजा आ जाता है। दे दो भाई। बिजली ने दाल पिट्ठी खाने को दी और खूब अच्छे से कालू कौवे ने उसे खाया। अगले दिन जब कालू खेतों पर पहुंचा तो खेतों पे हल ही नहीं थे। वहाँ चील पहुंचा। कालू भाई, खेतों में आज हल नहीं मिलेंगे। हाँ भाई चील, वही तो देख रहा हूँ। तो फिर मैं खेत जोतूंगा कैसे? सारे खेत, सारे हल चले गए हैं गुन्नू की बेटी के शादी में। शादी में हलों का होना शुभ माना जाता है ना? हाँ भैया, वो बात तो ठीक है, लेकिन अब ये खेत जुतेंगे कैसे? अरे मालिक ने बोला कि कालू को कहना अपना हल ले आएगा। अरे कितना खींच खींच कर बोलते हो चील भाई, इतनी सी बात कहने में इतना वक्त लगा दिया। सेठ जी को कहना मैं अपने हल से यहाँ जुताई कर दूंगा। मालिक ने कहा है वो आएंगे शाम को। अरे ठीक है ठीक है। कालू अपने घर जाता है, अपनी पुश्तैनी हल लेकर आता है। उस हल में एक छोटा सा मणि चमक रहा था। वो मणि एक कीमती हीरा था, लेकिन कालू को ये समझ में ही नहीं था कि ये हीरा है। कालू ने खेतों की जुताई अच्छे से कर दी। शाम को टीकू और चील दोनों ही पहुँचे। क्यों भाई कालू, हो गई खेतों की जुताई? हाँ मालिक, हो गई, बस अब निकलने ही वाला था। अच्छा है अच्छा है। तभी टीकू की नजर हीरे पर पड़ती है। अरे ये तो कीमती हीरा लग रहा है। कालू सुनो, ऐसा करो, ये हल अभी छोड़ कर ही चला जाओ। और भी खेत जोतने हैं ना, तो कल सुबह सुबह पहुंचवा दूंगा। अरे मालिक, इसमें कोई बात नहीं है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ये हल क्या चीज है, मैं छोड़ कर ही जा रहा हूँ इसे। कालू हल को छोड़कर चला जाता है। टीकू उस हीरे को निकाल लेता है। चील, जा इसे जोहरी के दुकान पे बेच देना। मालिक, ये तो कालू का है। अरे चुप कर, इसे कहना कि सेठ जी का है और इस हीरे का जो भी दाम बनता है वो दे दे। ठीक है मालिक, ऐसा ही करेंगे। और पहुंच जाता है जोहरी उल्लू के पास। चील, ये लो, मालिक ने हीरा भेजा है, इसका दाम लगाकर पैसे दे दो। अरे चील, ये हीरा तो बहुत पुराना है, इसकी कीमत तो 20 लाख रुपए है। अरे तो क्या हुआ, दे दो। हाँ भाई, अब तुम्हें भेजा है तो कौन तुम्हें पैसे नहीं देंगे। ये लो 20 लाख रुपए, ये हीरा हुआ हमारा, मालिक को कह देना। कह दूंगा। पैसों से भरा थैला लेकर पहुंच जाता है टीकू सेठ के पास। ये लो मालिक, ठीक है, अब जा हल पहुंचा दे कालू के घर और कालू को कह देना कि काम हो गया है, मालिक ने खुश होकर तुम्हें 1 लाख रुपए दिए हैं। ठीक है मालिक। चील हल को पहुंचा देता है। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया। अरे चील, शाम को ही चलाया? हाँ, तुम्हारा हल रख दिया है और सेठ जी ने तुम्हारे काम से खुश होकर 1 लाख रुपए दिए हैं, ये लो। और चील वहाँ से चला जाता है। अरे बिजली, देखो मालिक ने 1 लाख रुपए भेजे हैं। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, एक बार देखो तो सही। और तभी कालू की नजर हल पे पड़ती है। अरे बिजली, इसमें एक जो मनी जैसी चीज थी, चमक रही थी। अरे वही कहीं खेत में गिर गई होगी, देख लेना कल जाओगे तो। कालू कौवा और बिजली सो जाते हैं। कालू को सपने में उसके दादाजी आते हैं। अरे नालायक, गधेड़ा, बेवकूफ, कुत्ता, कमीना, अरे अरे क्यों गालियाँ दे रहे हैं दादाजी? अरे तूने खानदान की नाक कटा दी। साले कहीं के, कुत्ते कहीं के, कमीने कहीं के। अरे
दादाजी, इतनी सारी गालियाँ, कितने गंदे हो आप। अरे कमीना, उस हल में मनी थी, वो हीरा था, हीरा तेरे मालिक ने ले लिया। लेकिन चिंता न कर, घर के तहखाने में एक हीरो का बड़ा जादुई हल है, उससे तू जो मांगेगा वो मिलेगा। अपने खेतों में एक बड़ा सा ढाबा खोल और वहाँ पर बिक्री कर। अरे क्या बिक्री करूँ? तेरी पत्नी दाल पिट्ठी बहुत अच्छा बनाती है, वो बिक्री कर। अरे दादाजी, उसके लिए दाल चाहिए, उसके लिए गेहूँ चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। अरे गधेड़े, इसलिए मैं तुझे गालियाँ देता हूँ। खानदानी हीरा चला गया, उसकी रक्षा नहीं कर सका, गधा कहीं का। जाकर इस हल से अपने खेत को जोत, ये जादुई हल है, ये तुम्हें सब कुछ देगा जो तुम्हारे ढाबे को चाहिए। अच्छा अच्छा दादाजी, यही करूँगा। कालू की आंखें खुल जाती है। कालू सारी बात बिजली को बताता है। फिर दोनों तहखाने में जाते हैं तो उन्हें एक चमकता हुआ जादुई हल दिखाई देता है। अब उस हल से वो अपने छोटे से खेत को जोतते हैं तो सचमुच में जादुई तरीके से खेत में ढेर सारी फसल आ जाती है और उस फसल में दाल पिट्ठी के लिए जरूरत की सारी चीजें होती है। कालू और बिजली ने दाल पिट्ठी का ढाबा खोल लिया। अब जंगल के पंछी वहाँ से गुजर रहे थे। अरे भाई, एक बार मुफ्त में ट्राई करो, जरूर खाओगे। पहले मुफ्त में खिलाया, अब धीरे धीरे पंछियों को आदत लग गई और बड़ी संख्या में पंछी दाल पिट्ठी खाने के लिए आने लगे। कालू और बिजली का ढाबा बहुत अच्छा चल पड़ा था और कालू ने तो अब सेठ जी से भी बड़ी हवेली बना ली थी। सेठ जी को ये बात पता चलती है। मालिक, अब जंगल में सब उसकी सुनते हैं, आपके दरवाजे कोई नहीं आता मालिक। कालू अब कलमुहा नहीं, सेठ बन गया है मालिक। अरे यही बात तो मुझे भी खाई जा रही है, चल तो जरा उसके घर। दोनों पहुँचते हैं। अरे भाई कालू, क्या बात है, ये गले में हार सहार, तू तो सेठ बन गया है। हाँ मालिक, सेठ बन गया हूँ। मैंने किसी से छल नहीं किया मालिक, छल से किसी का कुछ नहीं चुराया, मेहनत करी है। समझ में आ रहा है तू किसे कह रहा है। मालिक, मैं तुम्हें ही कह रहा हूँ, तुमने मेरा हीरा छल से ले लिया। अरे चील, ये बहुत बोल रहा है, कमरे में बंद कर इसे। चील कालू और बिजली को कमरे में बंद कर देते हैं। मालिक, अब क्या करना है? अरे घर की तलाशी ले, जरूर कुछ न कुछ चीज है जिसकी वजह से ये अमीर बन रहे हैं और अपने आप को दिखला रहे हैं, हमें वो चीज चाहिए। चील पूरा घर देखता है तो उसे जादुई हल दिख जाता है। मालिक, ये रही, बस अब इसे ले चलेंगे हम। जैसे ही दोनों हाथ लगाते हैं, दोनों को बिजली के झटके लगते हैं। अरे अरे अरे, ये क्या? मामा, मालिक मालिक मालिक। झटकों से दोनों दूर जाकर गिरते हैं। अरे भागो भागो यहाँ से चील, ये बड़ी मुसीबत है। दोनों ही वहाँ से जल्दी से कालू बिजली का दरवाजा खोल भाग जाते हैं। कालू और बिजली का संसार अब बहुत अच्छे से चलने लगा था और वो लोगों की मदद करते थे। गांव के लोग कालू और बिजली से बहुत ज्यादा खुश थे।